गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यहाँ अब वर्ड आने वाला है इनफाइनाइट। बाकी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ये थोड़ा यहाँ समझ लेना है। इनफाइनिटी का मतलब इनफाइनाइट लेंथ का नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी एग्जिस्टेंस में इनफाइनाइट लेंथ मतलब एग्जिस्टेंस में ही नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी यानी क्या। इसलिए यहाँ इन्फिनिटी का मतलब ये है कि वायर की लेंथ इतनी अधिक होती है कि इस वायर से रिलेटेड जो पॉइंट हम कंसीडर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए, समझो वायर से लेके स्मॉल आर डिस्टेंस पे समझो पॉइंट P है, और इस वायर के ऊपर जो भी चार्ज रहेगा उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मतलब r डिस्टेंस पे, तो ये जो r डिस्टेंस है इट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ। ये यहाँ का मीनिंग है इनफाइनाइट का। इनफाइनाइट का मतलब वो नहीं लेना है इन्फिनिटी यानी जो अपन बोलते हैं इट डज नॉट एग्जिस्ट वाला। एक्चुअली इनफाइनाइट लेंथ का मतलब यहाँ वेरी वेरी लार्ज लेंथ का वायर आर डिस्टेंस के कंपैरिजन में वो लेंथ कैसी है, बहुत अधिक है। ये यहाँ उसका मीनिंग है, ये ध्यान में रखना है। अब आज हमें जो एप्लीकेशन देखना है वो है एक वायर है, उसके ऊपर लेंथ वाइज जो भी चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उस वायर से लेके आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी। तो ये जो भी चार्ज जो वायर्स होते हैं उनका शेप हम सिलेंड्रिकल यानी आपने देखे भी होंगे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, तो सिलेंड्रिकल अपन वायर लेंगे। मतलब यहाँ वायर को जब बताना है तो मैं इस प्रकार से एक सिलेंडर बनाऊंगा जिसकी लेंथ है समझ के चलो कि L, और उसके ऊपर जो भी चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो ये वो वायर है जिसको मैं AB से बता रहा हूं यहाँ। इसके ऊपर चार्ज लेंथ वाइज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस प्रकार से उस चार्ज को हम ले रहे हैं पूरे लेंथ पे। लेंथ को समझो L से बता रहे हैं, पूरी जो लेंथ है उसके ऊपर समझो चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले एप्लीकेशन में एक टर्म हमने डिफाइन किया था, वो था सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि वहां पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। यहाँ लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ भी एक टर्म हमें डिफाइन करना है। समझो जो टोटल चार्ज है टोटल लेंथ L पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये Q/L जो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। वो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, कूलम पर मीटर स्क्वायर में उसको मेजर करते थे। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि कूलम पर मीटर या कूलम पर सेंटीमीटर में मेजर होने वाला है, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो यहाँ जो भी कंडक्टर है वायर के फॉर्म में है, इनफाइनाइट लेंथ का है मतलब वेरी लार्ज लेंथ है। ये जो डॉटेड लाइन से मैं बता रहा हूँ वो समझो उसका एक्सिस है। ये जो भी कैपिटल R है वो उसकी समझो रेडियस है, और इस एक्सिस से लेके अब R डिस्टेंस में एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। उसका फार्मूला क्या आएगा, अगेन अप्लाइंग द गॉस थ्योरम। और जब भी गॉस थ्योरम अप्लाई करना होता है तो हमें गॉसियन सरफेस की जरूरत पड़ती है, यानी ऐसा सरफेस जो चार्ज को एनक्लोज करे, क्योंकि जब गॉस थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है तो उसमें क्लोज्ड सरफेस होता है, एनक्लोजिंग द चार्ज। इसलिए यहाँ भी हमें इस वायर के सराउंडिंग में एक दूसरा सरफेस बनाना पड़ेगा जिसे हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। तो अगेन हम R डिस्टेंस पे ले रहे हैं, तो यहाँ से लेके R डिस्टेंस पे अगर मैं दूसरा एक सिलेंडर बना रहा हूँ जिसको मैं CD से बताऊंगा,
ये सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज को एनक्लोज करेगा, जो भी रहेगा वो बाद में देखते हैं। तो इसको अपन कहेंगे CD। ये CD जो है वो गॉसियन सिलेंडर कहलाता है, वो गॉसियन स्फीयर था, ये गॉसियन सिलेंडर है CD। लेट इट्स लेंथ इज स्मॉल l। अब इस l को वाले में भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये जो भी गॉसियन सिलेंडर है उसकी लेंथ है समझो l, और इसके द्वारा सर्कल जो भी चार्ज है वो एनक्लोज किया जाएगा, वो अपन बाद में आएंगे उस चार्ज पे कितना रहेगा। अब अगेन इसके सराउंडिंग में जो भी मीडियम है उस मीडियम को मैं वैक्यूम या एयर कंसीडर कर रहा हूँ तो परमिटिविटी इप्सिलॉन हो जाएगा, या अगर मैं मीडियम लेता तो ये इप्सिलॉन यानी कि के इप्सिलॉन हो जाता। तो मैं फिलहाल एयर के लिए ही चल रहा हूँ, वो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ गॉसियन सिलेंडर हम बना चुके हैं, लेकिन जब भी हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो दो बातें मैंने बताया था। पहला जो फार्मूला है किसका, फ्लक्स का, वो कहाँ से लेना है, गॉस थ्योरम से। तो गॉस थ्योरम के अनुसार फ्लक्स पाई इक्वल टू अगेन टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय के इप्सिलॉन 0 या इप्सिलॉन। तो ये अपना ऑलरेडी अवेलेबल इक्वेशन 1 है गॉस थ्योरम से, कोई एज इट इज जैसे वहां लिए थे उसी प्रकार यहाँ लेना है। ध्यान में रखना है कि टोटल चार्ज सरफेस द्वारा कितना एनक्लोज्ड है। अब डेफिनेशन वाले जो फार्मूले है वहां से चलना है, और यहाँ पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सरफेस के लिए जो क्लोज्ड सरफेस की हम बात कर रहे हैं उसके लिए कितना फ्लक्स रहेगा वो देखना है। तो मैं ये डायग्राम को मिटा रहा हूँ यहाँ, और सेपरेट केवल गॉसियन जो सिलेंडर है उसको बना रहा हूँ, जो हमारा CD सिलेंडर था। इसमें चार्ज को एनक्लोज किया है हमें पता है, और ये हमारा गॉसियन सिलेंडर है CD, जिसकी लेंथ है L, और इसने सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज को एनक्लोज किया है। अब इस सिलेंडर को, गॉसियन सिलेंडर को अगर हम देखते हैं तो इसके तीन अलग अलग सरफेसेस आपको दिखेंगे। एक टॉप वाला सर्कुलर सरफेस, बॉटम वाला सर्कुलर सरफेस, और एक कर्व्ड सरफेस। यानी यहाँ तीन अलग अलग एरिया अवेलेबल है। एक को कहेंगे अपन DS1, दूसरे को कहेंगे DS2, और तीसरा है हमारे लिए DS3। स्फीयर में अपन ने स्फेरिकल जो सरफेस दिया था रेडियस का, वहाँ एक सरफेस जैसे मैंने चौवन्नी का एग्जांपल दिया था, एज्यूम किए थे, और ऐसे अनगिनत चौवन्नी को मिलाकर पूरा का पूरा सरफेस एरिया बना था। तो ये हर एक DS आइडेंटिकल था, इसलिए उसको इंटीग्रेट करके अपने को टोटल एरिया मिला था 4πr²। यहाँ लेकिन तीन अलग अलग प्रकार के एरियाज है। एक है कर्व्ड सरफेस ऊपर का, दूसरा है कर्व्ड सरफेस नीचे का, ना सर्कुलर सरफेस ऊपर का, दूसरा है सर्कुलर सरफेस नीचे का, और ये कर्व्ड सरफेस। यहाँ हमें तीन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द्वारा जो भी फ्लक्स अपने को दिखेगा, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा जो भी अपने को फ्लक्स दिखेगा वो डिटरमाइन करना है। ये एक्सिस, ये कर्व्ड सरफेस के लिए E का डायरेक्शन हो गया। अगर यहाँ मैं नॉर्मल निकालता हूँ तो नॉर्मल और E का डायरेक्शन कर्व्ड सरफेस के लिए दोनों सेम है। यहाँ ये E का डायरेक्शन हो गया, लेकिन नॉर्मल ऐसा है, यहाँ E का डायरेक्शन हो गया, और नॉर्मल इस प्रकार से आएगा। यहाँ अगर थीटा की बात करें कर्व्ड सरफेस के लिए तो 0 डिग्री होगा। सर्कुलर सरफेस के ऊपर वाले के लिए देखें ये 90 हो जाएगा, और नीचे के लिए भी ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब तीनों जो फ्लक्स है सेपरेटली देखते हैं। पहला फाइनल फ्लक्स सर्कुलर के लिए, तो E डॉट ds के अनुसार E ds इंटू कोसाइन क्या हो जाएगा, 90। दूसरे फ्लक्स की अगर बात करें सर्कुलर नीचे का, अगेन E ds इट इज E इंटू ds इंटू कोसाइन 90 डिग्री। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। मतलब इस एरिया द्वारा जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन है, इस एरिया द्वारा क्लोज्ड सरफेस के जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन है, दोनों 0 है, मतलब उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं बचता है। अपने पास केवल कर्व्ड सरफेस, उसको मैं अभी फिलहाल केवल फाई से बता रहा हूँ, फाई 3 ना बताते हुए। ये भी वही फार्मूला है, E इंटू ds इट इज E इंटू ds इंटू कोसाइन 0 डिग्री, देयरफॉर E इंटू ds से स्मॉल एरिया हो गया, मतलब जैसे d5 ये इंटीग्रेट करेंगे तो 5 मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो E अगेन
सिलेंडर से लेके कर्व्ड सरफेस का हर एक जो पॉइंट है सेम डिस्टेंस पे होने से इंटीग्रेशन में केवल ds बचेगा, और ये ds स्मॉल एरिया है पूरे कर्व्ड सरफेस का, पूरे कर्व्ड सरफेस का स्मॉल एरिया। तो पूरे कर्व्ड सरफेस की अगर बात करें तो ये हो जाएगा e इनटू कर्व्ड सरफेस 2 पाई r उसका रेडियस है और लेंथ लिया हमने l, देयरफॉर e इनटू 2 पाई r l इट इज द फ्लक्स ड्यू टू द कर्व्ड सरफेस जो कि गॉसियन सिलेंडर है। ये बन गया इक्वेशन। अगर दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हो तो यहाँ e इनटू 2 पाई r l इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0 या e इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 2 पाई r l एप्सिलॉन 0। ये हो गया फार्मूला का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज्ड सिलेंडर बोल सकते हो आप इनके शब्द वाला। r e इक्वल टू आप बोलेंगे तो अपन इसको ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं q डिवाइडेड बाय 2 पाई l इनटू या 1/2 पाई l लेते हैं और ये q अपॉन 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ rl इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज। लेकिन अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी में जाना है तो लैम्डा इक्वल टू होता है q बाय l एंड देयरफॉर q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा l। अगर उसको यहाँ रख देते हैं q की जगह पे तो e इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 q की जगह पे लैम्डा l डिवाइडेड बाय नीचे है r इनटू l, l l कैंसिल हो जाएगा। ये फार्मूला मिलेगा e इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 या अगर मीडियम अदर देन एयर है तो k एप्सिलॉन 0 इनटू लैम्डा बाय r। r is the distance from axis of the cylinder, r से from the wire, axis of the wire और एक्सिस ऑफ द सिलेंडर क्योंकि अपन वायर को सिलेंडर कंसीडर करते हैं। लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर ये पॉइंट ऑन द सरफेस होता तो e इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल R हो जाता। इसे भी आप सरफेस चार्ज डेंसिटी में एक्सप्रेस करके देख सकते हो सिग्मा में। क्या बता रहा हूं मैं सिग्मा में कैसे एक्सप्रेस होगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। अब यहाँ 3 एरिया जो थे, 2 सर्कुलर और एक कर्व, तो दोनों सर्कुलर पे चार्ज नहीं है, लेंथ वाइज चार्ज है। तो यहाँ जो एरिया रहेगा वो कर्व्ड सरफेस का, और कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है तो 2 पाई क्या r इनटू l। अब यहाँ r कौन सा लिया मैंने कैपिटल, क्योंकि चार्ज सिलेंडर लेना है, चार्ज सिलेंडर। और यहाँ जो फार्मूला मिला था आपने को E इक्वल टू, या नेक्स्ट स्टेप में चलता हूं मैं, Q की जगह पे लैम्डा l, Q की जगह पे क्या लिखेंगे लैम्डा l, तो 2 पाई r l ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा सिग्मा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई r एंड देयरफॉर नाउ E इक्वल टू लैम्डा की जगह अगर ये रख देते तो 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा की जगह पे, लैम्डा की जगह पे ये लेके जाना है तो क्या हो जाएगा सिग्मा इनटू 2 पाई r और नीचे का जो r है वो एज इट इज रहेगा। तो 2 पाई कैंसिल। थोड़ी देर के लिए मैं यानी जो आउटसाइड पॉइंट है ये सरफेस के लिए अपन जान लिया था, outside point is smaller and therefore it is E sigma upon epsilon 0 capital R by small r। अगर ये जैसे अपन ने सरफेस के लिए स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखें ऑन द सरफेस आर वेरी क्लोज के लिए r कैंसिल होकर E इक्वल टू क्या बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सेम फार्मूला हमें वहां भी मिला था स्फीयर के केस में, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर या वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर E इक्वल टू क्या था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ भी वही मिल रहा है। इस पर से अपन एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी शेप का कंडक्टर हो और वेरी क्लोज पॉइंट हो, किसी भी शेप का कंडक्टर हो और अगर वेरी क्लोज पॉइंट हो तो E होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0।
for any shape of the conductor, if the point is very close to the conductor, then electric field intensity E equal to sigma upon epsilon 0। क्योंकि दोनों एप्लीकेशन में जो फार्मूला है वो हमें कैसा मिला, सेम, इसलिए हम ये जनरलाइज कर रहे हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सिलेंडर। तो यहाँ भी तुम्हें यही ध्यान में रखना है, सबसे पहला फ्लक्स पाई इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, ये गॉस थ्योरम से। दूसरा टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इस फार्मूले से, यहाँ ds इज द स्मॉल पार्ट ऑफ क्लोज्ड सरफेस। इस केस में एक बार और बता रहा हूँ, इस केस में जो क्लोज्ड सरफेस है वो सिलेंड्रिकल है, तो उसके तीन अलग अलग पार्ट्स है, ऊपर का सर्कल, नीचे का सर्कल, ये दो सरफेसेस हो गए। ये कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल यानी इस प्रकार से है, तो दोनों बॉटम और टॉप सरफेस के लिए थीटा 90 हो जाता है, तो इसका फ्लक्स और ये भी 90 होता है, तो इसका फ्लक्स क्या हो जाता है 0। इसलिए ये केवल क्या बचता है हमारे लिए EDS, क्योंकि यहाँ थीटा 0 हो जाता है। E सभी पॉइंट्स के लिए सेम है, इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो ये जो ds है इंटीग्रेशन वो क्या लेना है, कर्व्ड सरफेस का एरिया, कर्व्ड सरफेस का एरिया, और कर्व्ड सरफेस कैसा है सिलेंड्रिकल। कौन सा सिलेंडर, गॉसियन, इसलिए 2 पाई r l। ऑन द सरफेस आते हैं तो ये कैपिटल R हो जाता है, और आउटसाइड के लिए क्या हो जाता है स्मॉल r। ओके, तो देखो दोनों एप्लीकेशंस में अपन सिमिलर वे में चले। पहला फार्मूला हमने गॉस थ्योरम से लिया, और दूसरा फार्मूला हमें कहां से लेना पड़ा, डेफिनेशन से, और बाद में क्या करना, दोनों फार्मूलों को इक्वेट करना। तो ये सेकंड एप्लीकेशन था फॉर इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर। एक बार और बता रहा हूँ, यार इनफाइनाइट लेंथ का मतलब इनफाइनाइट लेंथ नहीं है, इट इज वेरी वेरी लार्ज लेंथ एज कंपेयर टू द पॉइंट कंसीडर्ड टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने जो स्मॉल आर अपन ने डिस्टेंस लिया था कंडक्टर से लेके, लेंथ के कंपैरिजन में वो वेरी वेरी स्मॉल था, इसलिए इसको इनफाइनाइट लेंथ कहा गया है। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।